उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से तबाही। गांव में आया पहाड़ का मलबा, कई होटल और कई मकान बहे। बादल फटने के बाद धराली गांव में नाले में आया उफान, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बड़े नुकसान की आशंका, सभी लोगों को बचाने की हो रही है कोशिश। उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित शिव प्रतिमा भी पूरी तरह से पानी में डूबी। लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन के मुताबिक अभी चेतावनी के लेवल से है नीचे। जिला प्रशासन ने लक्सर और खानपुर के इलाकों में लोगों को अलर्ट किया। शहरी इलाकों में भी टीम लगातार कर रही है निगरानी। मंडी के थुनाग में बीती रात से हो रही तेज बारिश से लोग सहमे। 30 जून को आई भयंकर आपदा में कई लोगों की गई थी जान। यूपी के हापुड़ में अचानक मलबे में तब्दील हुई स्कूल की बिल्डिंग। घटना के समय स्कूल में बच्चों के नहीं होने से टला बड़ा हादसा। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कुछ कमी नहीं। तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। नमो घाट और राजघाट पूरी तरह से डूबे। वाराणसी के संस्कृत स्कूल में भरा पानी। बीएचयू के आसपास के इलाकों में सड़कें झील में हुई तब्दील। लोगों को आने जाने में हो रही है मुश्किल। प्रयागराज में गंगा के बढ़े जलस्तर में कोई कमी नहीं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। अयोध्या के जवालनपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर है इलाके के लोग। खाने पीने की समस्या से भी रहे हैं जूझ। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन चला रहा है राहत और बचाव का काम। लोगों के लिए खाने पीने का किया जा रहा है इंतजाम। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। कई इलाकों में आने जाने के लिए लोग नाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। वोटर लिस्ट पर रिवीजन पर लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। संसद में मुझे जवाब देने नहीं दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी। मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी भी शामिल। आवर वोट आवर राइट आवर फाइट के पोस्टर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव आयोग पर हमला, कहा यह सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों पर लगी मोहर। डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की सैलरी बढ़ाने तक के फैसलों को मंजूरी। नीतीश सरकार के डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले, हमने पहले ही इसका किया था ऐलान, अब ये माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, लिखा आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। राजनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने माला पहनाई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना का शौर्य और सीएम के नेतृत्व की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर अटैक किया, बोले वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। प्रियंका गांधी ने राहुल का किया बचाव, कहा कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सच्चा भारतीय, ये जस्टिस तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान, सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम। चीन पर राहुल के बयान के समर्थन में अखिलेश भी आए सामने, बोले बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी, जिस दिन जवाब दें तिरंगा लेकर उतरे। केसी वेणुगोपाल ने भी किया राहुल का बचाव, कहा राहुल ने जो कहा वो देशभक्त की सोच, संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक, राहुल को कोर्ट की नसीहत समझनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठा। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोई टिप्पणी पर कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा। राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया गया। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। जेपी नड्डा बोले विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपसभापति के बीच बहस। खड़गे बोले सीआईएसएफ को सदन में बुलाना सदन का अपमान, सदन उपसभापति चला रहे हैं अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किया खड़गे का आरोप, कहा सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ जवान नहीं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन को गुमराह किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए किरेन रिजिजू ने एक्स पोस्ट कर पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा सबसे अधिक प्रतिभागियों का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी ने अलीगढ़ में मंडलीय समीक्षा बैठक की। अलीगढ़ मंडल में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के होंगे सभी नगर निकाय चुनाव।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का विरोध, आर्टिकल 370 को हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर किया गया प्रदर्शन। दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में चला स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। बुलंदशहर दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कई विकास कार्यों का लिया जायजा। पाठक ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले अपराधी खुलेआम बंदूक लेकर सड़कों पर घूमते थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 है। शिबू सोरेन के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे पप्पू यादव, बोले शिबू सोरेन संघर्ष के प्रतीक थे, उन्होंने अंत तक झुकना नहीं सीखा। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, उन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति एफ मार्कोस जूनियर से मिले पीएम मोदी, कई मुद्दों पर हुई अहम द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फिनलैंड और मार्कोस जूनियर का स्वागत, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत, सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति, बोले उनके दौरे से दोनों देशों में राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी, कहा भारत सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में चल रही जंग के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया, कहा भारत को इस बात से परवाह नहीं कि रूसी युद्ध में यूक्रेन के कितने लोग मारे जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी को विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब, भारत अपने नागरिकों और आर्थिक हितों को देखकर फैसला लेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया साफ, भारत युद्ध के समय से ही रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में लगे हैं, भारत पर हमला करने का कोई तुक नहीं है। दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मिले वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ हैं स्वामीनाथन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अड्डे का खुलासा, मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। बुलगाम के अखल देवसर इलाके में लगातार 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, मारे गए 3 आतंकियों में से एक का शव हुआ बरामद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा, परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम, 4वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया है सिरसा डेरा चीफ राम रहीम। आनंद जिले के गंभीरा ब्रिज पर लटके टैंकर को हटाने का अभियान जारी, 9 जुलाई को महिसागर नदी पर बने पुल ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत। मुरादाबाद में महिला से अश्लीलता करने वाले शख्स को पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट, बुर्के वाली महिला के साथ अश्लीलता का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के गोंडा में चलती एम्बुलेंस से गिरा शव, हाईवे जाम करने के लिए एम्बुलेंस से गिराया शव, पुलिस ने 4 लोगों को किया हिरासत में लिया। गाजियाबाद में अभिषेक नाम के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट, बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली, मानसी ज्वेलर्स में हुई लूट का है आरोपी। नोएडा में बीती रात डीएलएफ मॉल के पास 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने एक को गोली मारकर किया अरेस्ट, दूसरा बदमाश फरार। मौके से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक खोखा बरामद। फरार बदमाश की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन और चैन स्नैचिंग करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। लखनऊ में चलती जीप में लगी भीषण आग, यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास की हुई घटना, आग लगने के कारणों का पता नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक लड़की की उसके 20 साल के बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर की हत्या। लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर मारी गोली, मौके से हुआ फरार। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। दिल्ली के द्वारका में बीती शाम मोहित नाम के युवक पर फायरिंग, बाइक से आए 3 बदमाशों ने मारी गोली, बाइक छोड़कर मौके से हुए फरार। गंभीर रूप से घायल मोहित एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मोहित पर हत्या सहित 2 गंभीर मामलों में पहले से ही मुकदमे दर्ज, हमलावरों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली के बदरपुर में गौतमपुरी इलाके में शराब माफिया ने पुलिस पर किया हमला, सतवीर नाम के कांस्टेबल घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। अवैध शराब तस्करी की जानकारी मिलने पर जांच के लिए गई थी पुलिस, स्पेशल स्टाफ की टीम। शराब माफिया और उसके सहयोगियों ने किया हमला, मौके से हुए फरार। दिल्ली के इंद्रलोक जूता बाजार में देर रात लगी भीषण आग, जूते की 3 दुकानों में फैली आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने देर रात आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग के कारणों की हो रही है जांच। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बीच सड़क पर बदमाशों ने की फायरिंग, एसपीआर रोड सेक्टर 77 में रोहित शौकीन नाम के एक शख्स की हत्या की। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी को लेकर आपसी रंजिश में रोहित पर दागी गई 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां। पुलिस गैंगवॉर के एंगल से कर रही है हत्या की जांच।
बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस एजेंसी मालिक धीरज को गोली मारकर 3 लाख की लूट। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने पूरी वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में बाइक से आए बदमाश कैद। जो 2 बदमाश बाहर रैकी कर रहे थे, 2 ने दुकान में घुसकर धीरज के साथ मारपीट की, फिर गोली मारकर हुए फरार। गंभीर रूप से घायल धीरज को पटना के अस्पताल में किया गया भर्ती। धीरज की पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कर्नाटक में आज सभी 4 सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। श्रीनगर एयरपोर्ट विवाद का नया वीडियो आया सामने। नए वीडियो में मारपीट के मामले में बड़ा खुलासा। पहले एयरलाइन स्टाफ ने आर्मी अफसर पर उठाया था हाथ। एयरलाइन स्टाफ ने पहले की थी लात घूंसों से पिटाई। जवाब में आर्मी अफसर ने एयरलाइन स्टाफ को पीटा। पुणे में ड्रेनेज के काम के दौरान हादसा, मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव काम। मिट्टी में दबे 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मुंबई में 51 कबूतर खाने बंद करने का आदेश। इसका विरोध कबूतर खाना दोबारा शुरू करने की मांग के लिए जैन समाज कर रहा है नवकार जाप। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के 51 कबूतर खाने बंद। मुंबई महानगर पालिका ने सभी कबूतर खाने बंद किए। कबूतरों को दाना डालने पर होगी कार्रवाई। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पुंछ पहुंचा। स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। HCL टेक के विजय कुमार भारतीय IT इंडस्ट्री के सबसे महंगे CEO। 2024 में विजय को मिली 94 करोड़ 60 लाख रुपए की सैलरी। टाटा कैपिटल IPO का ड्राफ्ट हुआ फाइनल। 21 करोड़ नए शेयर जारी करेगी कंपनी। साथ ही मौजूदा शेयर होल्डर्स की ओर से 26.58 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल। दिल्ली में खुलेगा टेस्ला का दूसरा शोरूम। 11 अगस्त को एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुलेगा शोरूम। भारत में हार्ली डेविडसन शौकीनों के लिए गुड न्यूज। जल्द भारत में लॉन्च होगी स्पिरिट बाइक। 5,26,000 में हो सकती है बाइक की शुरुआती कीमत। वियतनाम की ऑटोमेकर कंपनी ने भारत में खोला कारखाना। $500 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्शन वाले EV प्लांट की शुरुआत। ओवल टेस्ट जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज की तारीफ की। बोले, सिराज जैसा गेंदबाज मिलना मुश्किल। दुनिया की सभी टीमें सिराज को चुनना चाहेंगी। शुभमन गिल बोले, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने पर थी नजर। मेंटली लेवल पर खुद को निखारा। टीम इंडिया के लिए आगे के मैचों में करूंगा बेहतर प्रदर्शन। WTC पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम की छलांग। चौथे पायदान से बनाई तीसरे पायदान पर जगह। टीम इंडिया का पॉइंट्स परसेंटेज 46.67 हुआ। WTC में भारत के 28 पॉइंट्स। ओवल में मिली हार का इंग्लैंड को WTC टेबल में हुआ नुकसान। तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर खिसकी। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का कब्जा। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड में इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फेंकी 1000 से ज्यादा गेंद। इंग्लैंड दौरे पर सिराज ने डाली 1113 गेंदें। मोहम्मद सिराज के कायल हुए टीम इंडिया के गेंदबाज कोच मॉर्ने मॉर्कल बोले, सिराज एक शानदार बल्लेबाज, गेंद से करते हैं बल्लेबाजों को परेशान। टीम के नेचुरल लीडर हैं सिराज। ओवल में टीम इंडिया की जीत से गदगद हुए विराट कोहली। एक्स पर लिखा, सिराज और प्रसिद्ध के संकल्प और दृढ़ता ने यह अद्भुत जीत दिलाई। सिराज ने टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। ओवल टेस्ट में जीत के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के डांस का वीडियो हुआ वायरल। मेरे देश की धरती गाने पर थिरकते हुए नजर आए। WT इतिहास में 6000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 126 पारियों में किया कारनामा। 21 शतक जो रूट के नाम दर्ज।